करें वाकाटक राजवंश तो हम देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात हमें महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में एक राजवंश का उदय होता है जिसको वाकाटक राजवंश के नाम से जाना जाता था। तो हम देखते हैं क्षेत्र क्या है इसका, तो विदर्भ है जो कि महाराष्ट्र में है। और वाकाटक राजवंश के सभी शासक जो हैं उस शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव मतावलंबी थे। कैसे थे? शैव मतावलंबी थे। और इन्होंने अपनी राजधानी प्रवरपुर को बनाया। प्रवरपुर इनकी राजधानी थी। तो ये नागपुर में है, प्रवरपुर नागपुर में है। और इनका राजकीय चिन्ह हमें गंगा देखने को मिलता है, गंगा। जबकि संस्थापक देखें तो विंध्य शक्ति नाम का व्यक्ति था, एक विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने इस साम्राज्य की, इस राजवंश की स्थापना की। और विंध्य शक्ति के पश्चात शासक हुए हैं प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम, तो इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये वास्तविक संस्थापक थे वाकाटक राजवंश के। माना जाता है कि प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ और एक वाजपेयी यज्ञ भी संपन्न करवाया, वाजपेयी यज्ञ। प्रवरसेन के पश्चात जो शासक हुए हैं वो हुए हैं रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय, और इस रुद्रसेन द्वितीय का विवाह होता है गुप्त कन्या प्रभावती गुप्त से। इनका विवाह होता है प्रभावती गुप्त से। और ये प्रभावती गुप्त जो हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री हैं। और रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती गुप्त से एक संतान उत्पन्न होती है जिसका नाम हमें देखने को मिलता है प्रवरसेन द्वितीय। प्रवरसेन द्वितीय। और प्रवरसेन द्वितीय ने विद्वान व्यक्ति था प्रवरसेन द्वितीय, और इसने प्राकृत भाषा में सेतुबंध की रचना की है, सेतुबंध की। माना जाता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने प्रवरसेन के दरबार में अपने एक 9 रत्न थे इनके उज्जैन के दरबार में, तो उन 9 रत्नों में से एक रत्न हुए हैं कालिदास। तो कालिदास को इन्होंने प्रवरसेन के दरबार में भेजा और कालिदास ने इनकी सेतुबंध जो रचना की है तो इसमें कुछ परिवर्तन भी किया, और हमें सेतुबंध से ही लंका विजय की भी जानकारी प्राप्त होती है, लंका विजय की। प्रवरसेन के पश्चात जो शासक हुए हैं वाकाटक में वो हुए हैं पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन, पृथ्वीसेन को माना जाता है कि वाकाटकों की मुख्य शाखा का अंतिम शासक था। इसके पश्चात वाकाटकों में 2 शाखाएं जन्म लेती हैं। शाखाएं महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक शाखा के बारे में याद रखेंगे, वाकाटकों की शाखा। पृथ्वीसेन के पश्चात 2 शाखाओं का जन्म होता है वाकाटक में, महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक शाखा के बारे में याद रखेंगे, जैसे वत्स गुल्म वंश। यह वाकाटकों की एक शाखा है और इसके जो संस्थापक हैं सर्वसेन माने गए हैं, सर्वसेन। इतना याद रखेंगे वाकाटकों के संबंध में। एक बार फिर देखेंगे, संस्थापक हैं विंध्य शक्ति, और विंध्य शक्ति के पश्चात जो शासक हुए हैं प्रवरसेन प्रथम, जो कि इस वंश के वास्तविक संस्थापक हैं। और इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयोग में लाया जाता था, चक्रवर्ती सम्राट के द्वारा या स्वराट के द्वारा, स्वराट अर्थात पश्चिम का राजा। तो इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए और एक वाजपेयी यज्ञ भी संपन्न करवाया। प्रवरसेन प्रथम के पश्चात जो शासक हुए हैं रुद्रसेन द्वितीय, और इस रुद्रसेन द्वितीय का विवाह होता है गुप्त कन्या प्रभावती गुप्त से, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री है। और इनसे एक संतान उत्पन्न होती है प्रवरसेन द्वितीय, जिसने प्राकृत भाषा में सेतुबंध की रचना की है। इस हिसाब से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य प्रवरसेन द्वितीय के नाना हुए। तो इनके शासनकाल में, प्रवरसेन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपने 9 रत्नों में से एक रत्न था इनका कालिदास, तो कालिदास को प्रवरसेन के दरबार में भेजा। और कालिदास ने जो सेतुबंध है तो उस सेतुबंध रचना में कुछ परिवर्तन भी किया, और हमें सेतुबंध से ही लंका विजय के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। हम देखते हैं प्रवरसेन द्वितीय के पश्चात पृथ्वीसेन शासक हुए हैं, और ये पृथ्वीसेन वाकाटकों की मुख्य शाखा का ये अंतिम शासक था।
इसके पश्चात वाकाटकों में 2 शाखाएं उत्पन्न हो जाएंगी। शाखाएं महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी एक शाखा के बारे में याद रखेंगे, वत्स गुल्म वंश। क्या नाम है एक शाखा का? तो वत्स गुल्म वंश, जिसका संस्थापक है सर्वसेन। दोस्तों ये है वाकाटक राजवंश। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। यदि और भी ऐसी वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ ऑल बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक निर्धारित समय तक पहुंचती रहे।